सिर्फ आम को किक मारना सीखकर कोई वर्ल्ड कप जीत सकता है? सुनने में अजीब लगता है, लेकिन इसी अनोखी ट्रेनिंग ने एक लड़के को दुनिया का सबसे महान फुटबॉलर बना दिया। उसके पिता हर दिन 10 पके आमों को किक मारते थे, लेकिन एक भी आम कूड़ेदान में नहीं जा पाता था। पिता की अजीब सी किक देखकर बेटा खुद को रोक नहीं पाया और उन्हें सिखाने की कोशिश की। उसने आम पर जोरदार किक मारी और आम सीधा कूड़ेदान में जा गिरा। लड़का शर्माते हुए इधर उधर टहलने लगा, जैसे अपनी शानदार किक का थोड़ा सा दिखावा कर रहा हो। लेकिन पिता सिर्फ हल्का सा मुस्कुराए। उन्हें पता था कि असली खेल अभी बाकी है। उन्होंने एक आम उठाया, निशाना लगाया और हवा में उछालकर जोरदार वॉली मारी। आम दूर रखे दूसरे कूड़ेदान में जाकर बिल्कुल निशाने पर गिरा। यह देखकर लड़का दंग रह गया। उसे यकीन ही नहीं हुआ कि लंगड़ाकर चलने वाले उसके पिता इतने बेहतरीन फुटबॉलर रह चुके थे। इसके बाद पिता ने पके हुए आमों से ही बेटे की रोज ट्रेनिंग शुरू कर दी। शुरुआत में लड़का हर किक के साथ आम फोड़ देता था, लेकिन धीरे धीरे उसकी किक में कमाल की सटीकता आ गई। किसी ने सोचा भी नहीं था कि यही लड़का आगे चलकर आमों को किक मारते मारते राष्ट्रीय टीम तक पहुंच जाएगा और अपने देश को 3 बार फीफा वर्ल्ड कप जिताएगा। वह था दुनिया का सबसे कम उम्र का वर्ल्ड कप चैंपियन, इतिहास का पहला 3 बार वर्ल्ड कप जीतने वाला महान खिलाड़ी, फुटबॉल का बादशाह पेले। साल 1950 के फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल में मेजबान और बेहद मजबूत ब्राजील को छोटे से देश उरुग्वे ने हरा दिया। इस हार के बाद पूरा देश मायूसी में डूब गया। पेले ने अपने पिता को पहली बार इस तरह टूटकर रोते देखा। वह मंजर उसके दिल पर हमेशा के लिए छप गया। जब उसके पिता लंगड़ाते हुए शराब खाने से बाहर निकले तो छोटे से पेले ने दृढ़ आवाज में कहा, एक दिन मैं ब्राजील के लिए वर्ल्ड कप जरूर जीतूंगा, ये मेरा वादा है। पिता ने इसे बच्चे की मासूम तसल्ली समझकर मुस्कुरा दिया। उन्होंने पेले से कहा, बेटा कभी फुटबॉल को अपना पेशा मत बनाना। मैं भी कभी फुटबॉलर था, बहुत नाम और शोहरत मिली, लेकिन एक गंभीर चोट ने सब कुछ छीन लिया। आज मैं जिंदगी चलाने के लिए सफाई का काम करता हूँ। उधर उसकी माँ भी फर्श साफ करते हुए उसे समझाती, अच्छी तरह पढ़ाई करो, यही तुम्हारा भविष्य बनाएगी। लेकिन पेले का दिल तो सिर्फ फुटबॉल में बसता था। एक दिन कुछ अमीर घरों के लड़के फुटबॉल मैच की बातें कर रहे थे। पेले भी उत्साह से उनकी बातचीत में शामिल होना चाहता था, लेकिन उन्होंने उसका मजाक उड़ाया और फुटबॉल से ही उसे बेइज्जत कर दिया। उस दिन पेले नाम उनके लिए सिर्फ एक हंसी का विषय था। उन्हें क्या पता था कि एक दिन यही नाम पूरी दुनिया में महानता की पहचान बन जाएगा। कुछ समय बाद कस्बे में फुटबॉल खिलाड़ियों के चयन के लिए एक बड़ा ट्रायल रखा गया। पेले ने घर वालों से छिपकर उसमें अपना नाम लिखवा दिया, क्योंकि फुटबॉल ही उसकी सबसे बड़ी खुशी थी। उसके पास असली फुटबॉल भी नहीं थी, इसलिए वह और उसके दोस्त कई फटे हुए मोजों को एक साथ बांधकर एक गोल गेंद बना लेते और उसी से घंटों फुटबॉल खेलते रहते। जब जूते नहीं थे तो वे नंगे पैर ही मैदान में उतर जाते थे, और जब खेलने के लिए कोई असली मैदान नहीं मिला तो शहर की तंग और टेढ़ी मेढ़ी गलियां ही उनका फुटबॉल ग्राउंड बन गई। इन्हीं गलियों में खेलते खेलते पेले की कला धीरे धीरे निखरती गई। लेकिन एक समस्या थी, उन्होंने कभी असली फुटबॉल से खेला ही नहीं था। कभी गेंद को इतनी जोर से मारते कि वह मैदान से बाहर चली जाती, तो कभी बॉल कंट्रोल करते करते खुद ही गिर पड़ते। कई बार तेज गेंद उनके दुबले पतले सीने पर लगती और सांस तक रुकने लगती। मगर कुछ ही दिनों में उन्होंने असली फुटबॉल की आदत डाल ली। शानदार खेल दिखाते हुए उनकी टीम एक एक मुकाबला जीतकर फाइनल तक पहुंच गई। लेकिन उनकी किस्मत इतनी आसान नहीं थी। फाइनल देखने किसी की नजर उनकी टीम पर नहीं थी। सबकी निगाहें शहर की मशहूर और ताकतवर टीम पर थीं। उनके सामने पेले की टीम बेहद गरीब और साधारण लग रही थी। विरोधी खिलाड़ी उनका मजाक उड़ाते हुए उन्हें नंगे पैरों वाली टीम कहने लगे। तभी उनके मोटे दोस्त के दिमाग में एक आइडिया आया। उसने चोरी छिपे किसी के मूंगफली बेचकर कुछ पैसे जुटाए और उन पैसों से पुराने फटे हुए बड़े बड़े फुटबॉल शूज खरीद लाया। जूते किसी के भी पैरों में फिट नहीं आ रहे थे, लेकिन सिर्फ अपनी इज्जत बचाने के लिए सबने वही पहन लिए। नतीजा यह हुआ कि 2 कदम भी ठीक से नहीं दौड़ पाए और बार बार गिरने लगे। कुछ ही देर में उनकी टीम 6 सीढ़ियों से पीछे हो गई। हार के साथ साथ अमीर घरों के लड़के उनका मजाक भी उड़ाने लगे। पेले का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वह लड़ने ही वाला था कि तभी उसकी नजर मैदान के किनारे खड़े अपने पिता पर पड़ी। उसे अपना वह वादा याद आ गया, एक दिन मैं ब्राजील के लिए वर्ल्ड कप जीतूंगा। उसे समझ आ गया कि दूसरों की नकल करके नहीं, बल्कि अपनी असली पहचान के साथ खेलना होगा। पेले ने तुरंत अपने बड़े और बेकार जूते उतार फेंके और साथ ही झूठी शान भी। अब मैदान में वापस लौट आया वही पुराना स्ट्रीट फुटबॉल का जादूगर। उसने गेंद को हवा में उछाला, लगातार 3 खिलाड़ियों को ड्रिबल करते हुए पीछे छोड़ दिया, कंधे पर गेंद रोकी, फिर एड़ी से शानदार फ्लिक मारी और दोबारा गेंद को जांघ पर उछाल दिया। पूरा मैदान तालियों और नारों से गूंज उठा। पेले के इस शानदार गोल ने उसकी पूरी टीम में नई जान डाल दी। उसके साथी भी अपने बड़े बड़े जूते उतारकर नंगे पैर खेलने लगे। अब हर पास, हर मूव और हर अटैक में कमाल की समझ दिखाई दे रही थी। सिर्फ आखिरी 10 मिनटों में उन्होंने लगातार गोल करके स्कोर 6-5 तक पहुंचा दिया। पेले अकेला ही विरोधी टीम के खिलाड़ियों को अपनी ड्रिबलिंग से चक्कर खिलाता रहा। हालांकि मैच वे सिर्फ
1 गोल से हार गए। लेकिन उस दिन जीत किसी और की नहीं बल्कि पेले की प्रतिभा की हुई। स्टेडियम में मौजूद हर शख्स उसकी कला का दीवाना बन चुका था। सबको लगने लगा कि यही लड़का एक दिन ब्राजील की फुटबॉल की पहचान बनेगा। लेकिन जिंदगी ने फिर एक बड़ा इम्तिहान ले लिया। कुछ ही समय बाद कर्ज वसूलने वाले लोग उनके पीछे पड़ गए। पेले और उसके दोस्त तेज बारिश में जान बचाकर भागने लगे। बचने के लिए वे एक गुफा में छिप गए, लेकिन तभी अचानक आई बाढ़ ने गुफा का रास्ता मिट्टी से भर दिया। पेले किसी तरह बाहर निकल आया, लेकिन उसका सबसे करीबी दोस्त हमेशा के लिए उसी मलबे के नीचे दब गया। इस हादसे ने पेले को अंदर से तोड़ दिया। उसे लगता था कि दोस्त की मौत का जिम्मेदार वही है। हर दिन वह अपराध बोध में जीता और उसका दिल दर्द से भर जाता। आखिरकार उसने फुटबॉल को हमेशा के लिए छोड़ने का फैसला कर लिया। अब वह सिर्फ अपने पिता के साथ सफाई का काम करने लगा। लेकिन उसके पिता जानते थे कि उनके बेटे की असली खुशी सिर्फ फुटबॉल में है। एक दिन उन्होंने पेड़ से एक आम तोड़ा और उसी से जुगलिंग करने लगे। उनकी अनाड़ी सी कोशिश देखकर पेले समझ गया कि पिता उसे एक बात याद दिलाना चाहते हैं, कभी अपनी शुरुआत और अपने जुनून को मत भूलना। उस दिन के बाद पिता और बेटा हर रोज आम से अभ्यास करने लगे। कच्चे आमों से वे जोरदार शॉट लगाने की प्रैक्टिस करते, जबकि पके आमों से बॉल कंट्रोल और जुगलिंग सीखते। देखते ही देखते 5 साल बीत गए। अब पेले का बॉल कंट्रोल इतना कमाल का हो चुका था कि ऐसा लगता था जैसे गेंद उसके शरीर से चिपक गई हो। वह चाहे जितना दौड़े, घूमे या उछले, गेंद उसके पैरों का साथ छोड़ने का नाम ही नहीं लेती थी। यही है ब्राजीलियन जिंगा फुटबॉल की असली पहचान। पेले की मां ने जब अपने बेटे का फुटबॉल के लिए जुनून देखा तो उन्होंने पुराने स्काउट से संपर्क किया, जिसने सालों पहले उनके पिता को भी खेलते देखा था। स्काउट ने पेले को खेलते ही पहचान लिया। उसकी प्रतिभा देखकर उसने तुरंत उसे ब्राजील के मशहूर क्लब सैंटोस में शामिल होने का न्योता दिया। पेले को लगा कि अब उसके सपनों की शुरुआत हो चुकी है। लेकिन क्लब पहुंचते ही कोच ने उसकी सारी खुशियां पल भर में तोड़ दी। कोच का कहना था कि यहाँ सिर्फ यूरोपियन स्टाइल फुटबॉल खेली जाती है। उनके मुताबिक जिंगा फुटबॉल सिर्फ दिखावा है, असली फुटबॉल नहीं। यही वजह थी कि ब्राजील पिछला वर्ल्ड कप हार गया था। लेकिन पेले के लिए जिंगा सिर्फ खेलने का तरीका नहीं था, वह उसकी पहचान थी, उसकी रूह थी। जब उससे जिंगा छीन ली गई तो ऐसा लगा जैसे उसका आत्मविश्वास ही खत्म हो गया हो। वह साधारण सा पेनल्टी शॉट भी ठीक से नहीं मार पा रहा था। धीरे धीरे पेले खुद पर भरोसा खोने लगा। अब वह सिर्फ गेंद के पीछे भागता था। मैदान को पढ़ना और साथियों को देखना लगभग भूल चुका था। कोच उसकी हालत देखकर शर्मिंदा था। लेकिन जिंगा तो पेले के खून में दौड़ती थी। उसे बस एक ऐसा मौका चाहिए था जिससे वह साबित कर सके कि यही अंदाज ब्राजील की सबसे बड़ी ताकत है। प्रैक्टिस के दौरान उसने हवा में आती गेंद को ऐसे देखा जैसे बचपन का कोई आम उसकी तरफ उड़कर आ रहा हो। वह हल्के से उछला, सीने से गेंद को कंट्रोल किया, फिर पैर के ऊपरी हिस्से से उसे थामा। एक खिलाड़ी के पैरों के बीच से गेंद निकालते हुए आगे बढ़ गया। ड्रिबलिंग, शानदार फेंट और लगातार छलावे वाले मूव्स। ऐसा लग रहा था जैसे मैदान में कोई कलाकार अपना जादू दिखा रहा हो। कोच गुस्से से चिल्लाया, तुरंत जिंगा खेलना बंद करो। लेकिन पेले नहीं रुका। अगले ही पल उसने हवा में उछलकर एक शानदार बाइसिकल किक लगाई। गेंद सीधी गोल पोस्ट के ऊपरी कोने में जाकर समा गई। पूरा मैदान हैरान रह गया। कोच ने उसे अपने पास बुलाया। पेले को लगा कि अब उसे मैदान से बाहर कर दिया जाएगा, लेकिन कोच मुस्कुराया और सिर्फ इतना कहा, एक बार फिर करके दिखाओ। बस उसी पल पेले का असली खेल वापस लौट आया। इसके बाद हर प्रैक्टिस मैच पेले के नाम हो गया। झिंगा खेलने वाला यह नौजवान पूरे ब्राजील में चर्चा का विषय बन गया। वह जूनियर टीम से यूथ टीम में पहुंचा, यूथ टीम से प्रोफेशनल टीम में और फिर सीधे ब्राजील की राष्ट्रीय टीम में अपनी जगह बना ली। लेकिन वर्ल्ड कप शुरू होने में सिर्फ 1 महीना बाकी था। उसी समय राष्ट्रपति ने आदेश दिया कि टीम में कोई भी खिलाड़ी झिंगा स्टाइल नहीं खेलेगा। उनका मानना था कि ब्राजील अब और बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता। कोच के पास भी कोई दूसरा रास्ता नहीं था। उन्होंने पूरी टीम को जल्दबाजी में यूरोपियन फुटबॉल सिखाना शुरू कर दिया। लेकिन इतने कम समय में पूरी टीम अपनी पुरानी शैली छोड़कर नई रणनीति नहीं अपना सकी। सब असहज महसूस कर रहे थे। उधर पेले भी पूरी तरह बदल चुका था। आत्मविश्वास की जगह डर ने ले ली थी। खेलते खेलते उसके घुटने में चोट भी लग गई। वर्ल्ड कप सिर पर था, इसलिए कोच ने उसे शुरुआती टीम की बजाय बेंच पर बैठाने का फैसला किया। फिर भी ब्राजील की टीम किसी तरह संघर्ष करते हुए क्वार्टर फाइनल तक पहुंच गई। लेकिन तभी 3 मुख्य खिलाड़ी चोटिल हो गए और आगे खेलने लायक नहीं बचे। मजबूरी में कोच को अधूरे फिट पेले को मैदान में उतारना पड़ा। लेकिन विश्व मंच पर उतरने से पहले ही पेले घबराहट से कांपने लगा। इतना तनाव था कि मैदान में जाने से पहले उसे बार बार उल्टियां होने लगीं। हजारों दर्शकों के शोर और दबाव के बीच उसका दिमाग पूरी तरह सुन्न हो गया। मैच शुरू होते ही ताकतवर विरोधी खिलाड़ियों ने उसे कई बार जमीन पर गिरा दिया। पूरे मैच में वह खोया खोया नजर आया।
खुशकिस्मती से उसके साथियों ने शानदार प्रदर्शन किया और ब्राजील किसी तरह मुकाबला जीत गया। लेकिन सेमीफाइनल में सामने थी मजबूत फ्रांस की टीम। पेले लगातार सिर झुकाकर अकेले ही ड्रिबलिंग करता रहा और हर बार डिफेंडरों के बीच फंस जाता। उसकी इस गलती का फायदा उठाकर फ्रांस ने पहला गोल दाग दिया। हाफ टाइम तक पेले का आत्मविश्वास पूरी तरह टूट चुका था। वह ड्रेसिंग रूम में अपने उस सीनियर खिलाड़ी के पास गया जो अब चोट से कुछ हद तक उभर चुका था। पेले ने उससे कहा, आप मेरी जगह खेलिए, सिर्फ आप ही ब्राजील को बचा सकते हैं। लेकिन उसके अनुभवी साथी ने मुस्कुराते हुए कहा, समस्या तुम्हारे पैरों में नहीं, तुम्हारे दिमाग में है, खुद पर भरोसा करो। दूसरे हाफ की शुरुआत होते ही पेले ने अपने साथियों की आंखों में अटूट विश्वास देखा। उसी पल उसके अंदर का झिंगा फिर से जाग उठा। उसके कदम ऐसे लहराने लगे जैसे बैल की पूंछ हवा में झूल रही हो। हल्का फुल्का शरीर एक एक डिफेंडर को चकमा देता हुआ आगे बढ़ने लगा। वह गेंद को हवा में उछालकर कई खिलाड़ियों के ऊपर से निकाल गया और फिर शानदार साइड वॉली लगाई। गेंद बिजली की तरह गोल पोस्ट में जा समाई। पूरा स्टेडियम खुशी से गूंज उठा। लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत थी। पेले ने पूरी दुनिया को एक बार फिर ब्राजील की खूबसूरत झिंगा फुटबॉल का जादू दिखाया। उसके हैट्रिक पूरा करते ही सिर्फ 17 साल के इस लड़के ने इतिहास रच दिया। ब्राजील ने शानदार जीत के साथ वर्ल्ड कप फाइनल में जगह बना ली। लेकिन अब सबकी नजरें फाइनल पर थीं और माहौल अचानक गंभीर हो गया। सामने मेजबान स्वीडन की बेहद मजबूत टीम थी। हर आंकड़ा, हर रिकॉर्ड और हर विश्लेषण स्वीडन के पक्ष में था। ज्यादातर लोगों को यही लग रहा था कि यह फाइनल पहले से तय है। इतना ही नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वीडन के कोच ने ब्राजील का मजाक उड़ाते हुए कहा कि उनकी टीम अपाहिज खिलाड़ियों की तरह है, किसी के पैर बराबर नहीं है तो किसी के हाथ की उंगली अधूरी है। ये बातें सुनकर झुग्गी बस्तियों से आए ब्राजीलियाई खिलाड़ी अंदर ही अंदर टूटने लगे। तब पेले ने साथियों का हौसला बढ़ाने के लिए एक अनोखा सुझाव दिया। उसने कहा, चलो एक बार फिर अपने पुराने दिनों की तरह स्ट्रीट फुटबॉल खेलते हैं। उन्होंने होटल के शानदार हॉल को ही अपनी गली बना लिया और झिंगा स्टाइल में गेंद को उछालते, ड्रिबलिंग करते और हंसते खेलते अभ्यास करने लगे। कुछ ही मिनटों में पूरी टीम का डर गायब हो गया। हर खिलाड़ी के चेहरे पर फिर से मुस्कान लौट आई। कोच ये सब चुपचाप देख रहे थे। तभी उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने सबसे बड़ी गलती क्या की थी। उन्होंने खिलाड़ियों से कहा, अब तक जो कुछ सीखा है सब भूल जाओ। जहां गिरे थे वहीं से उठो। झिंगा ही ब्राजील की असली पहचान है। मुझे नहीं पता हम जीतेंगे या नहीं, लेकिन हम अपना असली खेल जरूर खेलेंगे। हजारों दर्शकों की गूंज के बीच 1968 फीफा वर्ल्ड कप का फाइनल शुरू हुआ। स्वीडन की रणनीति बिल्कुल साफ थी। हर हाल में पेले को रोकना था। उन्हें विश्वास था कि अगर पेले को रोक लिया तो ट्रॉफी उनकी होगी। लंबे चौड़े और ताकतवर स्वीडिश खिलाड़ियों के सामने ब्राजील शुरुआत में पूरी तरह दब गया। सिर्फ 4 मिनट के अंदर ही स्वीडन ने पहला गोल कर दिया। पूरा स्टेडियम मेजबान टीम के समर्थन में गूंज उठा। ब्राजील के खिलाड़ियों का आत्मविश्वास डगमगाने लगा। तभी पेले की नजर दर्शक दीर्घा में लहराते ब्राजील के झंडे पर पड़ी। कुछ ही सही, लेकिन उसके अपने लोग वहां मौजूद थे। उसे एहसास हुआ वह अकेला नहीं है। उसके साथ उसका देश है, उसके साथी हैं और फुटबॉल कभी अकेले नहीं जीती जाती। अब उसका लक्ष्य सिर्फ गोल करना नहीं था, बल्कि पूरी टीम के भीतर छिपे झिंगा के जुनून को फिर से जगाना था। पेले अकेले ही कई खिलाड़ियों को छकाते हुए आगे बढ़ा। उसकी ड्रिबलिंग किसी नृत्य की तरह लग रही थी। पूरा स्टेडियम उसकी कला देखकर मंत्रमुग्ध हो गया। फिर उसने शानदार टाइमिंग के साथ गेंद दाएं विंग पर मौजूद साथी को पास की। खुद बिना गेंद के आगे बढ़ते हुए उसने पूरे मैदान का जायजा लिया। जैसे ही गेंद वापस उसके पास आई, उसने गोलकीपर को नकली शॉट से पूरी तरह धोखा दे दिया। गोलकीपर गलत दिशा में कूद पड़ा। उसी समय पीछे से आए उसके साथी ने आराम से गेंद को गोल में पहुंचा दिया। पूरा ब्राजील खुशी से झूम उठा। उस एक गोल ने पूरी टीम में नई जान फूंक दी। अब हर खिलाड़ी पूरे आत्मविश्वास के साथ झिंगा फुटबॉल खेल रहा था। तेज ड्रिबलिंग, शानदार पास, लाजवाब तालमेल और रचनात्मक खेल। स्वीडन की मजबूत रक्षा पंक्ति धीरे धीरे बिखरने लगी। फिर तीसरा गोल आया, उसके बाद चौथा और आखिर में पेले ने अपना दूसरा गोल भी कर दिया। स्कोर बोर्ड पर अब ब्राजील 5-2 स्वीडन चमक रहा था। पूरे ब्राजील में जश्न का माहौल था। लोग पहले खुशी से झूमे, फिर इस ऐतिहासिक पल को शांत होकर महसूस करने लगे और आखिरकार उनकी आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। यह सिर्फ एक जीत नहीं थी, ये पूरे देश के आत्मसम्मान की वापसी थी। स्टेडियम में मौजूद यूरोपीय दर्शक भी ब्राजील के खेल से इतने प्रभावित हुए कि वे अपनी सीटों से खड़े होकर तालियां बजाने लगे। आखिरकार दुनिया ने मान लिया, झिंगा कोई दिखावटी फुटबॉल नहीं थी, वह ब्राजील की आत्मा थी, उसकी पहचान थी, उसका गर्व थी। 5-2 की ऐतिहासिक जीत के साथ ब्राजील ने पहली बार फीफा वर्ल्ड कप अपने नाम कर लिया। सिर्फ 17 साल की उम्र में पेले इतिहास के सबसे कम उम्र के वर्ल्ड कप विजेता बन गए। उन्हें अपने पिता की कही बात हमेशा याद रही, जब लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएं, तुम्हें नीचा दिखाएं या तुम्हारी आलोचना करें तो खुद को अपमानित मत समझना। अपने मन को मजबूत रखो और अपने काम से जवाब दो। और यहीं से शुरू हुई दुनिया के महानतम फुटबॉलर, फुटबॉल के बादशाह पेले की महान यात्रा।